हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक चैनल जय बागेश्वर धाम की जय सन्यासी बाबा की। फ्रेंड, जैसा कि पता है कि अभी गुरुजी है ना, तो धाम पे हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट है गुरुजी धाम पे कब रहेंगे, कब आएंगे, कब तक रहेंगे, और पेशी दरबार लगेगा या नहीं लगेगा, दिव्य दरबार लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज थे, तो मैं आज आप लोगों को बता दूँ गुरुजी अभी धाम पे ही हैं। और गुरुजी 20 अप्रैल तक गुरुजी धाम पे रहेंगे। 20 अप्रैल को अच्छे तृतीयादशी है, बहुत अच्छा दिन पड़ रहा है। उस दिन आप लोग गोल्ड वगैरह खरीद सकते हो। शादी वगैरह की कोई डेट नहीं है जिनकी निकाली है, तो वो लोग आप लोग बिना किसी विचारे शादी वगैरह भी उस दिन होती हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि 20 अप्रैल को हमारे बागेश्वर धाम पर जो गुरुजी सामूहिक हवन कराते हैं, वो हवन है, घर बैठे हम लोग हवन करते हैं, वो भी हवन 20 अप्रैल को है। तो गुरुजी 20 अप्रैल को धाम पर ही रहने वाले हैं। और इस बीच अगर शनिवार पड़ रहा है तो प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा और पेशी के दरबार भी लगेगी। इस बार अगर मंगलवार पड़ रहा, अभी गुरुजी अब से और 20 अप्रैल तक गुरुजी धाम पे रहेंगे। इसके बाद गुरुजी 21 अप्रैल से 21, 23, 24 अप्रैल को गुरुजी निकल जाएंगे नागपुर के लिए। वहाँ पर श्री हनुमंत कथा है। हनुमंत कथा में एक दिन का दिव्य दरबार लगेगा। जैसा कि पता है आप लोगों को कि जहाँ पर भी गुरुजी आ जाते हैं तो वहाँ पर एक दिन का दिव्य दरबार हर जगह लगता ही लगता है। तो वहाँ पे नागपुर वाले आप लोग आसपास के लोग हो, वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग रेडी हो जाइए। बिना टोकन, बिना उसका पर्चा बनेगा आप लोगों का, तो आप लोग जाकर दिव्य दरबार अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद फिर गुरुजी वापस धाम पे आ जाएंगे। तो गुरुजी 25 तारीख को फिर से धाम पे रहेंगे। तो 25 तारीख को पड़ रहा है शनिवार, उस दिन नकारात्मक प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा। और मंगल पड़ेगा तो पुरानी पेशी का दरबार लगेगा। बिना टोकन के पर्चा बनेगा। अब सिर्फ पर्चा मंगलवार और शनिवार ही बनता है। पहले रोज दिव्य दरबार लगता था, अब धाम पर रोज दिव्य दरबार लगना बंद हो गया है। अब गुरुजी धाम पे सिर्फ 6 बजे शाम 6 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक भभूति वितरण करते हैं, ओनली वन। बाकी सोमवार, मंगल, बुध, इन बाकी दिनों तक, बृहस्पति, शुक्र तक गुरुजी ऐसा ही करते हैं कि 6 बजे शाम से लेकर के रात्रि 9 बजे तक भभूति का वितरण अपने हाथों से करते हैं। कोई भक्त उनकी नज़रों में चढ़ जाता है तो 1-2 सेकंड वो बात भी कर लेते हैं। उनसे क्या ही छिपा है, वो तो देख कर ही पहचान जाते हैं कौन भक्त कितने टाइम से आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पर्चा नहीं बन रहा होता है, फिर भी हम लोग 21 पेशी पूरी कर लेते हैं। जाकर धाम पर, बागेश्वर धाम पर मंगल शनिवार को 21 पेशी पूरी हो जाती है। तो उसमें ये लॉजिक होता है। तो वो गुरुजी उस पर नज़र डाल करके उन भक्तों की पुकार भी सुन लेते हैं, भभूति भी देते। 1-2 सेकंड आपसे बात होती है, पर हर से नहीं है, हर भक्ति। देखो, मैं झूठी और दिखावा पे विश्वास नहीं करती हूँ। यह बहुत ज़्यादा मैं हाई फाई बढ़ा करके बताऊँ फिर आप लोग को कि यार ये तो ऐसा था, मुझे बीपकी से कोई मतलब नहीं है। जितना है 10-20 लोग देख रहे हैं, मुझे बहुत दिल से खुशी है कि मैं 10-20 लोगों के काम आ पा रही हूँ। बस उतना ही बहुत है। उतने भक्त मेरे से जुड़े हैं, यही बहुत है, मेरे लिए पर्याप्त है। बहुत ज़रूरी नहीं कि मेरा लाखों में, हज़ारों में, 2000 में जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जितने को मेरा एक एम है सिर्फ धाम के बारे में प्रचार करना, प्रचार प्रसार करना, क्योंकि मेरे वीडियो से वो ज़रूरतमंद जो गरीब लोगों के हेल्प हो सके। क्योंकि जितने भी धाम खुले हैं, जितने भी दरबार लगते हैं भारत में, उन सब में पैसा कहीं ना कहीं होता है खर्चा। हमारा बागेश्वर धाम एक ऐसा मात्र दरबार है जहाँ पर रहना, खाना और सोना सब कुछ फ्री है। मतलब रहना, सोना, खाना इसलिए फ्री मैं बोलती, सोना कि सोने के लिए भी एक छत की ज़रूरत होती है। आप कहीं पे जाओगे ना तो हर जगह आपको होटल लेनी पड़ी, पर एक बागेश्वर धाम पर इतने गुरुजी ने बनवा दिए हैं कि रूम की आप रात आराम से बिताए आप कर सकते हो। बाहर स्नान वगैरह भी बनवा दिए हैं। तो सारी सुविधाएं हमारे गुरुजी ने कर दी हैं। अब होटल वगैरह आपको लेना है, बहुत वीआईपी जगह रुकना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हमारा जो धाम है, जैसा कि हमारे गुरुजी भी कहते हैं, हम कहते हैं कि सिर्फ गरीबों का एकमात्र सहारा बागेश्वर धाम हमारा। यही नारा बिल्कुल उचित, 100 में 100% सही है कि गरीबों का एकमात्र सहारा बागेश्वर धाम हमारा है। बस आप बागेश्वर धाम से जुड़े होंगे तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जाकर के बागेश्वर धाम पे बालाजी के सामने जाकर के एक नारियल लेकर के आपको बोल देना कि आज से आप हमारे, हम आपके।
बस सारा काम हो जाएगा। आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह से। सारे काम आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। आपका व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार चलने लगेगा। आपकी जॉब नहीं लग रही, जॉब का भी आगे प्रमोशन होगा। भाई हर चीज़ के लिए है हमारा बागेश्वर धाम। बच्चों की शादी लेट हो रही है, बच्चों के कार्यक्रम में देरी हो रही है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो, सारा एक समस्या का समाधान है बागेश्वर धाम हमारा। इसलिए कहती हूँ वीडियो को शेयर करो। इस वीडियो से कितने लोगों को सहारा मिलेगा, आपके एक शेयर मात्र से बहुत लोगों को सहारा मिलेगा। इसलिए सिर्फ कहती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा पाए और इसको बहुत सारे जो गरीब लोग हैं जिनको वाकई ज़रूरत है वो लाभ उठा पाएँ। बस ऐसा मेरा कोई एम नहीं है कि बहुत मुझे इससे मुकाम हासिल करना हो। भाई बाकी चैनल है, इंस्टा है, फेसबुक है, उसमें भी सब कुछ है। बट मैं आप लोगों से बस इसलिए कहती हूँ कि भाई वीडियो बागेश्वर धाम के जितनी वीडियो मेरे नहीं जिसकी भी देखा करो, शेयर किया करो। बस यही कहना चाहती। इसके बाद मई के महीने में धाम पर गुरुजी रहने वाले नहीं हैं। आप लोगों को पता है 21 दिन के लिए गुरुजी धाम से चले जाएंगे अपने उसके लिए। तो बद्रीनाथ जाने वाले हैं। बद्रीनाथ में भी हो सकता है कथा हो और दरबार लगे, पर 21 दिन के लिए गुरुजी ये साधना के लिए जा रहे हैं। तो मई के महीने में आप लोग ने रहे, मई के महीने में सिर्फ आपको बालाजी के दर्शन हमारे धाम पर आकर के हो पाएंगे। तो जिन भक्तों को आना तो अप्रैल के महीने में आइएगा। और हाँ, विशेष सूचना आप लोगों की एक ही है कि हवन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये इस बार का 5वां हवन है और 5वां हवन नकारात्मक ऊर्जा से रिलेटेड है। जो आपको कोई भी ऊपरी बाधा है, किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ किया कराया है, उनकी तो खैर नहीं है। आप लोग ये सोच लीजिए, ये हवन करने के बाद अगर आपके घर में किसी ने कुछ तंत्र विद्या, किसी ने कुछ किया है, वो तो गया काम से। बस आप लोग सोच लो, क्योंकि करने वाले का अंत बहुत बुरा होता है। ये तो है ना, पक्का है ना, या आप लोग भी यकीन करते होगे। और जो यकीन नहीं करता होगा वो यकीन हो जाएगा। करने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट उसका जो अंत होता है ना, बहुत गंदा होता है। इसलिए अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपनी किस्मत पर विश्वास रखो, किए कराए पे कोई विश्वास मत रखो। सिर्फ एक ही विश्वास रखो कि हमारी जो किस्मत है ना, उसके आगे कुछ नहीं है। बस जो भी है ये है। आपकी किस्मत अच्छी है ना, तो रोड में पड़े होके भी आप खुशी रह लोगे। आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, गाड़ी बंगला होने के बावजूद भी आप खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए आप सिर्फ किस्मत पर भरोसा रख करके भगवान का नाम लो, अपनी अच्छी हंसती खेलती ज़िंदगी को खुशहाल बनाओ, तबाह मत करो। ये छोटे छोटे किया कराया तंत्र मंत्र तोड़ने टुटके, भाई इसका अंत मैं फिर से कहती हूँ, बार बार कहती रहूँगी, इसका अंत बहुत 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 ख़राब होता है। प्लीज़ इन सब चीज़ों में ट्रस्ट ना करके आप लोग अपनी किस्मत पे भरोसा करके, भगवान पे पूजा पे भरोसा करके, भगवान पे भरोसा करके अगर आप अपनी नाव को आगे बढ़ाएंगे तो आपकी किस्मत हमेशा साथ देगी, भगवान आपका साथ देंगे, हमेशा आप खुश रहोगे। और अगर आप इन सब चीज़ें पर जाओगे तो अंत बहुत ख़राब है। और ख़ास कर जिसके साथ किया वो इंसान बालाजी से जुड़ गया, अगर हमारे बागेश्वर बालाजी से जुड़ गया तो फिर तो आप खैर ही नहीं है। आप सोच रहे हो कि आपके साथ क्या होने वाला है। इसलिए प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन सब चीज़ों पर ट्रस्ट ना करके किस्मत पे भरोसा करो। कहते हैं लिखने वालों ने लिख डाला मिलन के साथ। इसके आगे नहीं आऊँगी क्योंकि कॉपीराइट है। ऊपर वाले ने जो भी है सब लिख डाला है। अब सिर्फ आपको यहाँ पर चल रहे हो, बस कुछ नहीं है। जो भी है सब ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में लिख के, जिस दिन आप आए थे ना इस दुनिया में, उसने लेकर के भेज दिया था। हम लोग सिर्फ एक कठपुतली हैं जो कि नाच रहे हैं जब तक समय नहीं आया, जब तक हम आपके सामने हैं। आप हमें देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं। बस जिस दिन समय आ जाएगा चले जाएंगे। इसलिए जब तक जियो अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे अच्छे काम करो, जिससे आपके ना रहने के बाद भी आप अच्छे कामों से, अच्छे कर्मों से जाने जाओ। जय बागेश्वर धाम की सीताराम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।